हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। साइंस के क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज सेट, तीसरा सेट आज आपके सामने आया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। गाइस, आप 5 सेकंड में अपना आंसर सोच सकते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण, बी ऑप्शन है जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, ऑप्शन सी है मानव आमाशय की भीतरी भाग, ऑप्शन डी है मानव नेत्र का भीतरी भाग। बताइए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। जिसमें ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जीवाणुओं तथा विषाणुओं की वायरस की संरचना देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। गाइस, अपना आंसर 5 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। कूलिज नलिका के द्वारा कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी। बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर पी.के. अयंगर। आप अपना आंसर 5 सेकंड में बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है। बताना है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी विघटनिक नाभिकता, ऑप्शन डी कृत्रिम विघटनाभिकता। बताना। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्री में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायोड का इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलेशन में, दोलन में, प्रवर्धन में या परिशोधन में। बताना है आपका। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको कि मॉड्यूलेशन में या दोलन में या प्रवर्धन में, परिशोधन में डायोड को बताइए किस में इस्तेमाल किया जाता है। 78 का आपका सही जवाब होगा परिशोधन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। बताइए। 79 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल आघूर्ण। 79 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इन्हीं 3 ऑप्शनों में से सही है, बताइए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, संवेग के समान होता है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात इसकी विमा होगी MLT-1। MLT-1 संवेग की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। 80 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। बताइए। ऑप्शन ए नालरुस्का रुक्का, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लीन हुक, ऑप्शन डी CP। बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, नॉल और रुक्का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, नॉल और रुक्का ने
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है, क्या होता है? मौसम बहुत गर्म होगा, या मौसम अत्यधिक तूफानी होगा, या मौसम शीतलहर वाला होगा, या ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगी। बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बहुत तूफानी होगा। इसमें ऑप्शन बी बहुत अत्यधिक तूफानी होगा। इसमें मौसम यदि अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए रीडिंग, तो इससे ये पता चलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 82। जिसमें से निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? बताना है। तुषारहीन रेफ्रिजरेटर में, या अंतः समुद्री नोदन में, या रॉकेट में, या तीव्र चालकता में शोध में। आपका ऑप्शन अपने मन में सोच सकते हैं और हमें कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इन 26 क्वेश्चनों में। बिल्कुल, इसमें आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रॉकेटों में। इसमें निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग ऑप्शन सी रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। बिजली के नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताना है कि ये सुचालक है, ये सस्ती होती है, यह आघातवर्धनी है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको बताना है। सॉरी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का प्रतीक W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने का एक साधन है? 84 क्वेश्चन। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेट है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। SSC, रेलवे, यूपी लेखपाल, UPSI और UPPCS आदि के SSC आदि में आए हुए क्वेश्चनों का सेट है। बताना है कि डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने का एक साधन है। तो 84 इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85। जब वायुदाबमापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? तो ये बताना है गर्म मौसम होगा, या शांत मौसम होगा, या तूफान होगा, या शुष्क मौसम होगा। बताना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। 85 का यदि सहसा गिरने लगे तो इसका मतलब है कि तूफ़ानी मौसम है, तूफ़ान आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। मेसान कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में। बताना है। एक्स किरणों में बताना है, गामा किरणों में, या अंतरिक्ष किरणों में, या फिर ऑप्शन इसका एक और ऑप्शन आपको इसमें दिया जा रहा है कि यह लेज़र बीम में, या ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी कि लेज़र बीम में। ऑप्शन डी है इसका लेज़र बीम में। बताना है आपको। इसमें ऑप्शन एक और है, ये लेज़र बीम में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये लेज़र बीम में मेसान पाए जाते हैं।
86 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का मात्रक क्या है? ये RRB 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कार का मात्रक क्या है? इसमें कार का मात्रक जूल बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जूल बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें 93 इसमें जूल बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जूल बिल्कुल सही जवाब होगा। कार की बीमा होती है ML2T-2 ML2T-2। इसी प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? बताना है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? इस पे आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो बिल्कुल प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपको ये कमेंट में शेयर करना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। आपको ये शेयर करना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैंडेला मात्रक है किसका? आगे बताना है कैंडेला किसका मात्रक है। सॉरी, कैंडेला मात्रक है किसका? तो इसमें ऑप्शन ज्योति फ्लैक्स, ज्योति प्रभा, ज्योति ताप, ज्योति तीव्रता। तो ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बताना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक बताना है डाइन प्रति सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड बताना है आपको। तो 96 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने। बताना है आपको। तो सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? इसमें प्रकाश की तीव्र गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए या ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? बताइए, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो इसमें 86 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोनेफ शब्द समान हैं किसके? आइसोनेफ शब्द समान मतलब किस समान की रेखाएं वालों को द्योतक है? या मेघमयता, लवणता, वर्षा या दाब? आइसोनेफ कौन सी रेखाओं को कहते हैं? लवणता वाली रेखाओं को या वर्षा वाली रेखाओं को या दाब वाली रेखाओं को या मेघमयता वाली रेखाओं को? बताना है। 89 इसमें ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें तो आइसोनेफ शब्द का समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है, मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है, जिसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो ये उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट क्रिस्टलों की वृद्धि बताना है आपको। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, निम्न तापमान। ऑप्शन बी निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इंडियोग्राफ, ऑप्शन बी पेंटोग्राफ, ऑप्शन सी आर्गोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बहुलमापी अर्थात मल्टीमीटर का प्रयोग। इसमें हम बहुलमापी को कह सकते हैं मल्टीमीटर का प्रयोग, मल्टीमीटर।
मल्टीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इससे धारा भी मापी जाती है, प्रतिरोध भी मापा जाता है, वोल्टता भी मापी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो 97 का आपका आंसर क्या होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 97 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल किस किस का गुणनफल बल होता है? अर्थात बल का सूत्र बताना है इसमें F बराबर बताना है आपको। F बराबर क्या होता है? तो F बराबर m इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान, इसका मतलब है द्रव्यमान, इसका मतलब है त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 99 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपका 99 श्यानता की इकाई बतानी है। श्यानता की इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पॉइजली, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो 99 का ऑप्शन नंबर इसमें बताना है कि श्यानता की इकाई क्या होगी। तो श्यानता की इकाई इसमें पॉइज बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें बताना है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन से? बताना है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, निम्न में से कोई नहीं। बिल्कुल इसमें आपको तो मालूम ही होगा कि उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस प्रकार हमारे 25+ क्वेश्चनों का सेट पूरा हुआ है। आप हमारे क्वेश्चन का सेट यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय। जय हिंद, जय भारत।